एक समय की बात है कि किसी नगर में एक सेठ परिवार रहता था। पति पत्नी और उनका लगभग 5 वर्ष का पुत्र। पति नगर में हीरा का व्यापारी था। कारोबार दूर दूर तक फैला हुआ था, इसलिए धन की कोई कमी न थी। जो भी वस्तु घर के लिए आवश्यक होती उन सब की पूर्णता की जाती। खाने पीने में भी किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की जाती थी। बच्चे के लिए जो भी आवश्यक कपड़े खिलौने की आवश्यकता होती, एक बार कहने पर ही कि मुझे यह वस्तु चाहिए, तुरंत उपस्थित कर दी जाती। घर में नौकर चाकर सभी कार्यों की देखरेख करने के लिए उपस्थित रहते थे। इस प्रकार उनका घर परिवार खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। परंतु सेठ अपनी वस्तुओं को लेकर काफी चिंतित रहता था, जो कि आवश्यक भी है कि अपने सामान के प्रति जागरूक रहना चाहिए। परंतु कभी कभी सेठ इस बात पर इतना उग्र हो जाता कि वह अपनी पत्नी, पुत्र और नौकरों को मारने लगता, इसलिए वे सभी उसकी इस बात से हमेशा परेशान रहते। बाकी समय सेठ का व्यवहार मित्रवत रहता, परंतु यदि कोई उसके सामान को हानि पहुंचता तो उसकी सामत आ जाती। इस बात पर कई बार पत्नी के साथ मनमुटाव भी रहता था, पर क्या कर सकते थे। सेठ की आसक्ति वस्तुओं पर इतनी थी कि उसकी हद ही न थी। एक दिन की बात है, सेठ शहर से वापस लौटा और अपने साथ कुछ बहुमूल्य रत्न जड़ित हीरे लेकर घर आया। घर आते ही अपने हीरों का वर्गीकरण करने लगा। तभी उसका पुत्र खेलते खेलते वहां पहुंच गया और चमचमाते हीरों की थैली देखकर उन हीरों से खेलने का मन हुआ। परंतु वह जानता था कि पिता के सामने वह इस प्रकार ही हरकत करेगा तो मार ही मिलेगी। वह प्रतीक्षा करने लगा कि कब पिता का ध्यान इधर उधर जाए और वह एक दो दाने लेकर उससे खेल करेगा। तभी सेठ की पत्नी ने सेठ को आवाज लगाई। सेठ अपनी पत्नी को सुनने के लिए वहां से उठा और बच्चे ने तुरंत जितने दाने उसकी जेब में आ सकते थे उठा लिए और खेलने लगा। बच्चा कहाँ तक अपने संवेगों को रोक पाता। सेठ वापस आकर देखता है कि उसका पुत्र उन बहुमूल्य रत्नों से खेल रहा है, तो सेठ का पारा चढ़ गया और उसने अपने पुत्र को जोर से एक चांटा जड़ दिया। पुत्र सामने स्तंभ खंबे से टकराया और नीचे गिर पड़ा। सेठ उन हीरों को समेटने लगा। बेवकूफ कहीं का, जानता है कितने लाखों के हैं। एक भी हीरा इधर उधर हो गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। ये कोई खेलने की वस्तु है? इतने खिलौने ला रखे हैं खेलने के लिए, एक भी हीरा कहीं कोने में चला जाता, कहीं नाली में चला जाता तो बेवकूफ कहीं का, क्या पता इसने कहीं इधर उधर तो न कर दिया। हाय मेरे हीरे! सेठ अपने ही मन में बड़बड़ा रहा था। तभी उसको आभास हुआ कि पुत्र के रोने की आवाज नहीं आ रही है। पीछे मुड़कर देखता है कि खंबे से टकरा कर उसके पुत्र का सर फटा पड़ा है। सारा खून ही खून फंस पर गिरा है। वह स्तब्ध रह गया। ये क्या हो गया? सारे हीरे हाथ से छूट गए। ये मैंने क्या कर दिया? अब क्या करूं मैं इन हीरों का? एक ही पुत्र था, तेरे लिए ही तो ये सब संपत्ति जोड़ रहा हूं। क्या करूं? अरे सुनती हो, ये क्या कर दिया मैंने? मैं हत्यारा हूं। अपने ही पुत्र को मार दिया मैंने। इन हीरों का कोई अर्थ नहीं अब। इस जीवन का कोई अर्थ नहीं अब। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं जो इन सांसारिक वस्तुओं पर आसक्ति लगाकर अपने ही पुत्र को मार दिया। इस प्रकार विलाप करने लगा। मित्रों, ये हम सभी जानते हैं कि अपने सामान की रक्षा करनी चाहिए। बच्चे हों चाहे बड़े, उनकी गलतियों पर उनको ताड़ना भी आवश्यक है। परंतु वस्तुओं पर इतनी आसक्ति ठीक नहीं कि उसके चलते हम अपना व दूसरे किसी का बड़ा अहित कर दें। इस संसार में सभी वस्तुएं उपभोग के लिए हैं और उनका विधिवत उपभोग करना चाहिए, पर उन पर संपूर्ण आसक्ति एवं ऊर्जा को लगाना सही नहीं है। जिस प्रकार ये शरीर भी भोग मात्र के लिए ही ईश्वर ने हमें दिया है, इसलिए इसको सुरक्षित रखना हमारे लिए हितकर है, परंतु सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए अपने मात्र को देखना ठीक नहीं। इससे कई प्रश्नों को जन्म मिलता है।
हम देखते हैं कि समाज में छोटी छोटी बातों पर लोग झगड़ने लगते हैं और उस बात को इतना बड़ा बना देते हैं कि एक दूसरे को मारने और मरने की प्रक्रिया को अंजाम दे देते हैं। मनुष्य एक विवेकी मनस्थिति को रखने वाला व्यक्ति है, इसलिए आवश्यकता है कि अपने विवेक से कार्य करें, और यदि आप आसक्ति रहित कर्म करेंगे तो जीवन में आपको कभी कष्ट नहीं होगा और तेजी से आगे बढ़ेंगे, और यही कर्म योग का सिद्धांत भी है। ये अवश्य सोचें कि इन सांसारिक वस्तुओं से हमें कितना लगाव रखना चाहिए।